छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और अब संघ के द्वारा 3 दिसंबर को बड़ा पैदल मार्च किया जाना है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, जिसका बहिष्कार करते हुए दिव्यांग संघ के द्वारा मरीन ड्राइव से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को सरकार से पूरा करने की मांग की जाएगी। साथ ही जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में दिव्यांग संघ के सभी जिले के अधिकारी आज रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे, जहां आगामी 3 दिसंबर को होने वाले पैदल मार्च को लेकर रणनीति तैयार की गई। दिव्यांग संघ के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार वह अपनी 3 सूत्रीय मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र में आज हमारे संघ के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में राजधानी में फर्जी दिव्यांग के संदर्भ में एक मुहिम छेड़ रखे हैं कि सरकार से ये मांग रखते हैं कि शासन फर्जी दिव्यांग का चिन्हांकित कर बाहर के, अर्थात मेरा बोलने का तरीका ये है कि दिव्यांग कैटेगरी में जितने भी प्रकार के दिव्यांग है उसको मेडिकल बोर्ड से अपना मेडिकल जांच करवाएं और जितने भी दोषी दिव्यांग पाए जाते हैं उसको बहिष्कृत करें और उनके बदले में दूसरा पढ़े दिव्यांग को नौकरी में स्थान दे। मेरा यही कहना है। जो बनता है मेडिकल बोर्ड से ही बनता है, कहीं न कहीं वहाँ धांधली है। अब ये लेन देन का मामला स्पष्ट है मैडम, क्योंकि प्रमाण पत्र कोई बाज़ार में या कोई दुकान में नहीं मिलता। डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं, डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। और कई जगह तो देखने को मिला था कि जो जायज़ में वो अगर 50% के लायक हैं लेकिन उसको 40% दिया जाता, कहीं पर भी 50-80 के लायक है तो उनको 90 दिया जाता। तो कहीं न कहीं इसमें धांधली हुआ है। शासन को संघ के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं अपने अपने ज़िले में। संघ के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर वो दायित्व क्यों नहीं निभाते, और तो सभी लोग देते हैं ना। जैसे महतारी वंदन योजना में दिव्यांग महिला है, 18 से ऊपर हो गए वो तो महिला ही कहलाएंगे ना, तो उनको वंचित कर दिया गया है। इनके बारे में भी संघ के माध्यम से कई बार अवगत कराया। सारी मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग साथीगण रायपुर आ चुके थे और सीएम तक कहीं न कहीं आवाज़ गया। माननीय महोदय जी ने हमारे संघ के पदाधिकारियों को बुलाए, आश्वासन दिए। हम लोग हंसी खुशी के साथ, एक उम्मीद के साथ वापस हो गए, लेकिन आज तक ना कोई मांग पूरा हुआ। जबकि बाकी कई ऐसी योजना है जिसमें अनावश्यक रूप से शासन खर्चा कर रहा है। जो खा सकते हैं, कमा सकते हैं, उनके लिए सरकार के पास पैसा है। अच्छी बात है, दो, 1,000 नहीं 1,00,000 दो, हमें कोई आपत्ति। लेकिन जो निःशक्त जन है, विकलांग है, दिव्यांग है, केवल नाम बदला है मैडम। कुछ दिन पूर्व विकलांग कहते थे, फिर निःशक्त जन हुआ, फिर दिव्यांग हुआ। नाम बदला है, सिस्टम नहीं बदला है। आज भी सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो 6 मांगे पूरी करें और तत्काल पूरा होगा तभी वहाँ से हटेंगे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होना तय है। और इसकी तैयारी के लिए आज जितने भी हमारे ज़िले अध्यक्ष हैं, ज़िले के प्रमुख यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए आए हैं। एक बात और कहना चाहूँ कि कई एक संस्था है, कई हमारे दिव्यांग साथी लोग जुड़े हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अधिकार के लिए आप लोग 3 दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस में अपना उपस्थिति रायपुर में दें और अपने अधिकार की लड़ाई में सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। यही है कि हम पिछला 2-3 आंदोलन तो कर चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और यहाँ रायपुर में। हमारी जो 6 सूत्री मांग है, जिसको शासन हम लोग को केवल पिछले आंदोलन में प्रस्ताव देकर हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। उसके बाद से मतलब 15 दिन का आश्वासन देने के बाद आज दिनांक तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग आक्रोशित हैं और 3 दिसंबर को हमारा एक बार फाइनल लड़ाई हो जाए शासन से, करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि जब तक हम अब
आंदोलन में उतरेंगे नहीं तब तक शासन हमको कुछ देने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस बार का 3 दिसंबर जो विश्व विकलांग दिवस है उसका बहिष्कार करते हुए रायपुर में मरीन ड्राइव से पैदल मार्च करेंगे मुख्यमंत्री निवास तक, और अपनी मांग जब तक हम पूरा नहीं पालेंगे तब तक हम ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हमारा आज का मकसद ये है कि हम इस योजना बनाने के लिए कि बैठे हैं कि आगे हमको कैसे करना है, और संबंधित जिलों से कितने दिव्यांग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी के साथ पूरी प्लानिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि हम उस दिन जब यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं तो हम समस्त संसाधनों से पूर्ण रहें, ताकि हम अगर 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, पूरा महीना भर डटना पड़े तो हम उसके लिए फिर पीछे ना हटें। इसके लिए हम संकल्पित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सब। 6 सूत्री मांग हमारा ये है। पहला तो मांग है जो वास्तविक दिव्यांग का हक छीन करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके अपना जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि अवगत करा चुके हैं, एक बार और कराते हैं, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट ले करके चपरासी तक के फर्जी नौकरी कर रहे हैं। उनके खिलाफ शासन प्रशासन से हमने गुहार लगाए हैं, पत्राचार सभी जगह हम किए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ कागजी घोड़ा ही दौड़ाया गया है। ये पहला मांग है कि फर्जी दिव्यांगों के ऊपर कार्रवाई हो, और उनको अगर गलत पाया जाता है कार्रवाई के समक्ष तो उनको बर्खास्त करें। दूसरा मांग ये है हमारा जो पेंशन संबंधित है, जैसे कि परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण है। 500 रुपये देते हैं महीना में, 500 रुपये में तो 1 महीने का मोबाइल भी रिचार्ज नहीं होता है। कम से कम 5000 रुपये का हमारे सर्व दिव्यांग जितने भी छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं उनकी ओर से हम मांग रखे हैं। और तीसरी मांग हमारा ये है, जो युवती दिव्यांगता के कारण बेचारी लोगों की शादी नहीं हो पाती है, ऑलरेडी 30 साल 35 साल 40 साल उम्र घोर अपने बैठे हैं, उनको दिव्यांग वंदन का फ़ायदा होना चाहिए, जैसे महतारी वंदन में 1000 रुपये देते हैं। उसी प्रकार से चौथा मांग है, जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा जो हमारे साथी हैं दिव्यांग भाई बहन, उनको विशेष भर्ती होता है दिव्यांगों के लिए, उसका तुरंत विज्ञापन जारी करें। क्यों न चपरासी की पोस्ट से लेकर कलेक्टर का पोस्ट तक तुरंत विज्ञापन जारी हो। और उसी प्रकार से एक अपना मांग है, जो दिव्यांग भाई बहन जो लोन लिए हैं कोरोना काल के पूर्व, उनका कर्जा माफ़ी किया जाए, क्योंकि किसानों का जब 12,000 करोड़ का जब कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो दिव्यांगों का खूब से खूब 30-35 करोड़ रुपये होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये मेरा आंकड़ा है, उसको भी माफ़ किया जाए, हमारे शासन से मांग है। और ठीक उसी प्रकार से जो एक गवर्नमेंट जॉब में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 3% आरक्षण का पदोन्नति में बिल्कुल शामिल करें। सिर्फ इन लोग बोलते बस है, लेकिन कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। इस प्रकार से हमारा 6 बिंदु पे मांग है। और जैसे कि पेंशन का BPL का बाध्यता है उसको ख़त्म करे, ताकि वास्तविक जो दिव्यांग भाई बहन उनको फ़ायदा हो। इस प्रकार से हमारा 6 बिंदु का मांग है। और इसी बिंदु के मांग पर हम लोग दिव्यांग विश्व दिवस को बहिष्कार करते हुए आक्रोश रैली, ऐतिहासिक रैली रहेगा। हमारे 3 दिसंबर आने वाले आगामी समय में आक्रोश रैली रहेगा, और इस रैली में चाहे जान चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने मांग को पूरा करा करके ही छोड़ेंगे। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।